गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 119 है और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। ये टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चल रही है और ये करंट अफेयर्स के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट होंगे यूपीपीएससी आरओ एआरओ री एग्जाम के लिए भी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 11 फरवरी 2024 को विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया स्वाति पोर्टल किसके द्वारा विकसित किया गया है? आईआईटी दिल्ली, सीडैक, भारतीय विज्ञान संस्थान या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च। स्वाति पोर्टल महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए है विज्ञान के क्षेत्र में। किसने विकसित किया है इसको? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च। सी है इसका आंसर। देखिए, स्वाति पोर्टल एक इंटरैक्टिव डेटाबेस और भारत में अपनी तरह का पहला पोर्टल है। स्वाति पोर्टल को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च के द्वारा विकसित किया गया, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। फरवरी 2024 में स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती मनाई गई। उनके बचपन का नाम क्या था? दयाशंकर, मूलशंकर, गौरीशंकर, रामबोला। इनके बचपन का नाम था मूलशंकर। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए, दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है और 12 फरवरी 1824 को जन्म हुआ था। वर्ष 2024 फरवरी में 200वीं जयंती इनकी मनाई गई। इनके बचपन का नाम क्या था? मूलशंकर। वेदों की ओर लौटो उनका दिया गया प्रमुख नारा। सत्यार्थ प्रकाश हिंदी में उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। उन्होंने ही सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। 1875 में उस समय का बम्बई, अब का मुंबई में आर्य समाज की स्थापना उन्होंने की थी। तो दयानंद सरस्वती से रिलेटेड इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इनको कई कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हाल ही में 200वीं जयंती मनाई गई। इन सभी टेस्ट की फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। हाल ही में प्रसिद्ध उर्दू कवि गुलजार और संस्कृत विद्वान जगत गुरु राम भद्राचार्य को 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। आपको बताना है कि गुलजार का वास्तविक नाम निम्नलिखित में से कौन सा है इनका? गुलजार, जगत गुरु राम भद्राचार्य, वीरभद्र सिंह, वीरभान सिंह, अजय सिंह बिष्ट, वीर संपूर्ण सिंह कालरा। प्रश्न पूछने का तरीका कुछ भी हो सकता है। गुलजार का वास्तविक नाम है संपूर्ण सिंह कालरा। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। एक नाम है यहाँ पर अजय सिंह बिष्ट, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का वास्तविक नाम है, योगी जी का। तो गुलजार के नाम से मशहूर संपूर्ण सिंह कालरा को हिंदी सिनेमा में उनके काम के लिए जाना जाता है और उन्हें इस युग के बेहतरीन उर्दू कवियों में से एक माना जाता है। पहले की उपलब्धियों को देखें इनकी, तो सन 2002 में उर्दू के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। 2013 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। 2004 में पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया और उनके कार्यों के लिए कम से कम 5 बार नेशनल फिल्म अवार्ड उनको मिले, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। फरवरी 2024 में किस देश ने विश्व की पहली हवाई टैक्सी सेवा का शुभारंभ करने हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किया है? विश्व की पहली हवाई टैक्सी सेवा वर्ष 2026 से इसका परिचालन शुरू हो जाएगा और इसका उत्तर है यूएई, दुबई में। शहरी परिवहन में क्रांति लाने के लिए एक अग्रणी कदम उठाते हुए दुबई ने विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते दुबई को इलेक्ट्रिक हवाई टैक्सियों और वर्टीपोर्ट्स के शहर व्यापी नेटवर्क को तैनात करने में अग्रणी बनाने में सक्षम बनाते हैं और एयर टैक्सी नेटवर्क अपना परिचालन वर्ष 2026 से शुरू करेगा, लगभग 1.5 साल बाद। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। फरवरी 2024 में सौर तापीय प्रौद्योगिकियों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन यानी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सोलर थर्मल टेक्नोलॉजीज वर्ष 2024 कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली में। बी है इसका आंसर। भारतीय सौर ऊर्जा निगम
नेशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन ऑफ इंडिया ने संयुक्त रूप से 12 और 13 फरवरी 2024 को भारत की राजधानी नई दिल्ली में सौर तापीय प्रौद्योगिकियों पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य क्या है? नवीकरणीय यानी रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के साथ साथ सौर तापीय एवं केंद्रित सौर ऊर्जा भंडारण के एकीकरण पर विचार विमर्श करना है। तो नई दिल्ली का नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। 4 फरवरी 2024 को न्यायमूर्ति रितु बहरी ने किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया है? पुष्कर सिंह धामी, रितु बहरी, न्यायमूर्ति। उत्तर प्रदेश का पड़ोसी राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड हाई कोर्ट, उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ पर है? ये नैनीताल जिले में स्थित है उत्तराखंड के। तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी सन 2000 में और इसकी जो मुख्य पीठ है वो है नैनीताल जिले में। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। फरवरी 2024 में घोषित उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम पुरस्कार 2022 में किसे विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? क्या नाम है इनका? हरिदत्त शर्मा, ओम प्रकाश पांडे, रहस बिहारी द्विवेदी या आंजनेय शास्त्री? इनका नाम है प्रोफेसर रहस बिहारी द्विवेदी, विश्व भारती पुरस्कार 2024 से सम्मानित। देखिए, रहस बिहारी द्विवेदी जो हैं वो मध्य प्रदेश के जबलपुर के एक संस्कृत विद्वान और कवि हैं और विश्व भारती पुरस्कार के तहत इन्हें 50,01,000 रुपए की धनराशि से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, फरवरी 2024 में किसे स्वास्थ्य संवर्धन के लिए नेशनल मंडेला पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया? दिल्ली एम्स, CSIR, इसरो या राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान? स्वास्थ्य संवर्धन के लिए नेशनल मंडेला अवार्ड 2024 दिया गया है भारत के कर्नाटक राज्य के बेंगलोर में स्थित राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य स्नायु विज्ञान संस्थान को। डी है इसका आंसर। और इस पुरस्कार की स्थापना, नेशनल मंडेला पुरस्कार की स्थापना हुई थी वर्ष 2019 में, यानी कुछ 5-6 वर्ष पुराना है ये, 5 वर्ष पुराना। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान जो है कर्नाटक के बेंगलोर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। जनवरी 2024 में कौन सा देश चांद की सतह पर उतरने वाला विश्व का 5वां देश बन गया है? भारत कौन से नंबर का है फिर? भारत चौथे नंबर का है। प्रथम नंबर पर कौन, सबसे पहले कौन गया? संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान। ठीक है, जापान बी है। हाल ही में इसने उपलब्धि हासिल की। भारत के प्रधानमंत्री ने इसको बधाइयां दी। तो जापान 20 जनवरी 2024 को देर रात चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग सफलतापूर्वक करने वाला विश्व का 5वां देश बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर चंद्रमा पर अपनी पहली सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए जापान को बधाई दी। अमेरिका सबसे पहले, उसके बाद रूस, तीसरे पर चीन और चौथा भारत और 5वां जापान यह उपलब्धि हासिल करने वाला देश बन गया। जापान ने 6 सितंबर 2023 को अपने मित्सुबिशी रॉकेट से मून स्नाइपर को चांद के लिए रवाना किया था। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो कथन है यहाँ पर। 3 फरवरी 2024 को INS संधायक भारतीय नौसेना में शामिल हुआ। यह भारत का प्रथम सर्वेक्षण विशाल मालवाहक जहाज है। कौन सा सही है? 4 विकल्प बनाकर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। भारत का प्रथम सर्वेक्षण विशाल मालवाहक जहाज का नाम क्या है? INS संधायक। तो करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। 1 और 2 दोनों। देखिए, देश का पहला और सबसे बड़ा सर्वे पोत या सर्वेक्षण पोत INS संधायक 3 फरवरी 2024 को औपचारिक रूप से नौसेना डॉकयार्ड विशाखापत्तनम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। INS संधायक का नाम याद रखिएगा। तो 10 प्रश्न ऐड किए गए थे। ये करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रैक्टिस करते चलिए हर दिन। बाकी UPSC सिविल सेवा की जो प्रैक्टिस सेट सीरीज़ है वो स्टार्ट है। डेली जितना भी टेस्ट आता है उससे प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद।